नमस्कार किसान भाइयों। धान की कटाई के बाद लगाई जाने वाली ये 5 सब्जियां आपको सिर्फ बेहतर उत्पादन ही नहीं बल्कि जबरदस्त मंडी भाव देकर जाती हैं, जिससे आप लोग अपनी सब्जी की खेती में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पेचा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाते हैं। अब वो 5 सब्जियां कौन सी हैं, धान की कटाई के बाद खेत की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए और उनकी बुआई कब से लेकर कब तक करना चाहिए, इनके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। खेत तैयारी की बात करें तो धान की कटाई के बाद खेत की अच्छे तरीके से तैयारी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो धान की जड़ें होती हैं, जो धान की पराली होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो सब्जी वर्गीय फसलों की बीजें होती हैं उन्हें जर्मिनेशन में काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। इसलिए आप लोगों को खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप लोग जो है पुराने फसल की जो अवशेष हैं, यानी जो धान की जड़ें हैं, पराली हैं, उन्हें पूर्ण रूप से हटा लेना है। मार्केट में अब कई सारे ऐसे भी कृषि यंत्र आ गए हैं जो इन्हें खेत में ही भूस बना देते हैं, जिससे ऑर्गेनिक खाद भी बन जाता है। तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जैसे तैसे आप लोगों को तो पराली और इसकी जड़ें तो निकालनी ही पड़ेगी अगर आप सब्जी की खेती करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे भी खेत में कुछ ऐसा ही हुआ है, हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को पर एकड़ अगर आपके पास है तो 2 से 3 ट्रॉली जो है गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में जरूर मिलाना है, जिससे मिट्टी फिर से जो है अच्छी तरीके से उपजाऊ हो जाए। पहले नंबर की किसान साथी जो सब्जी वर्गीय फसल है वह हरी मटर की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर 10 दिसंबर से पहले पहले जो है अपने खेतों में जो है वो मटर की बुआई करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 60 से 70 दिन के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय लगभग ये समय होगा, जनवरी का लास्ट सप्ताह होगा या फिर 15 फरवरी से पहले पहले जो आपकी मटर जो हो वो मार्केट में जाने लग जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी मटर की फसल से खेत से बम्पर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मौसम अनुकूल है और साथ ही उसका मार्केट भाव इतना शानदार देखने को मिलेगा कि आप लोग अपनी मटर की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पेचा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि फरवरी महीना आते आते लगभग लगभग जो है सभी किसान भाइयों की जो मटर की फसल है वो समाप्ति की तरफ रहती है। ऐसे में आप लोग जो है इस वर्ष धान की कटाई के बाद अगर आप लोग मटर की बुआई करते हैं तो शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। अब कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, अगर इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर चीजें यहाँ पे बता पाना कम समय में संभव नहीं है। इसलिए दूसरे नंबर की किसान साथी जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है टमाटर। तो किसान साथियों, अगर आप लोग आने वाले समय में अगर आप लोग जनवरी से लेकर अगर मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने तक अगर आप लोग अपनी सब्जी की खेती से सचमुच में अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग जो है 15 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग जरूर करें, क्योंकि अभी के समय लगाई गई टमाटर की फसल में अच्छे से ग्रोथ होने के साथ साथ आने वाले समय में अच्छा पैदावार और अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिलता है। लेकिन जो किसान भाई यहीं पे गलती कर देते हैं, जनवरी में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या फिर फरवरी में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उनका उत्पादन जो है मार्च अप्रैल महीने में होता है। उस समय टमाटर का मंडी भाव जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल जाता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में टमाटर का बहुत ही भयंकर पैदावार देखने को मिलता है और ज्यादा गर्मी होने की वजह से इसका स्टोरेज भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं आने वाले समय में यानी गर्मी के सीजन में, तो आप लोग दिसंबर महीने में ही लगा लीजिए, ताकि आप लोगों को जनवरी महीने या फरवरी महीना आते आते आप लोगों को जो हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाए। तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग टमाटर की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर की किसान साथी जो सब्जी वर्गीय फसल वह है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग इस बार धान की कटाई के बाद भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले सीजन में आप लोग अन्य फसलों के अपेक्षा इसकी फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके 2-3 कारण। पहला कारण तो यही है कि भिंडी की फसल में बुआई के मात्र 45 से 50 दिन के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग जो है 2 से 3 महीने तक लगातार चलती रहती है। जैसे कोई अन्य फसल हो गया, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, तो इनमें एक बार होता है फल आ गए, उसको आपने तोड़ लिया तो जो दोबारा फल लगता है उसको तैयार होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक भिंडी ऐसी फसल है जिसमें आप आज तोड़ोगे कल तैयार हो जाएगा, कल तोड़ोगे परसों तैयार हो जाएगा। तो ये चीजें इसमें है जिसके कारण आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि इसका जो मंडी भाव है वो शुरुआती दिनों
दिनों में 45 से 50, 60, 70 रुपए तक देखने को मिलता है। बाद में ये 15 से 20, 25, 30 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव देखने को मिलता है। तो दूसरा कारण ये आपका हो गया। तीसरा कारण ये हो गया कि मेरे हिसाब से अन्य फसलों की अपेक्षा इनमें लागत जो है वो कम देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि अगेती भिंडी हमें कब करना चाहिए? तो हमने भी इंटरनेट पे काफ़ी सारी वीडियो देखी, तो कोई नवंबर में इसकी बुआई करवा रहा है, कोई दिसंबर में बुआई करवा रहा है, कोई जनवरी में बुआई कर रहा है, कोई अक्टूबर में ही अगेती भिंडी की बुआई करवा दे रहा है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ भाई साहब, जो भिंडी की खेती होती है ना, भिंडी का पौधा होता है ना, वो गर्म वातावरण वाला पौधा होता है। उसे आप सर्दियों के मौसम में लगाएंगे तो बीज जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं तो पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ ही नहीं होगा, जिससे आने वाले समय में आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि पौधा कमजोर रहेगा, उसमें फल कम आएंगे, तो आप अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं? तो नवंबर महीने में आपके एरिया का टेम्परेचर 25 तक जा रहा है, तो आप बुआई कर लें। आने वाले समय में जब सर्दी पड़ने लग जाएगी तो क्या करेंगे आप? तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि अगर देखिए आप अगेती भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं नवंबर दिसंबर महीने में, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा-सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप लोग लो टेनल से जो है भिंडी की बुआई कर सकते हैं, और बुआई करते समय अपने खेत की मिट्टी में बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग जरूर करें। इससे मिट्टी गर्म रहती है, अंकुरण अच्छा होता है, और लो टेनल की माध्यम से आप लोग अपनी भिंडी की फसल को पाला से बचा सकते हैं। अगर आप लोग भिंडी की खेती से संबंधित डिटेल में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमसे लाइव डिस्कशन करने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चौथी जो फसल वो है मिर्च की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अपने खेतों में जो है वो 15 दिसंबर से पहले पहले मिर्च की बुआई करते हैं, तो आने वाले सीजन में आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके लिए आप लोग खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक नर्सरी नहीं डाली है तो आप लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके जो है नर्सरी डाल सकते हैं, और 15 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है मिर्च के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर दें। सर्दी के मौसम में ये पौधा वैसे पड़ा रहेगा, मतलब ना सूखेगा, ना तो ज्यादा बढ़वार इसमें होगी, लेकिन जैसे ही गर्म मौसम आएगा उस समय के पौधे की रुपाई किए हुए पौधे की अपेक्षा इसका ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेजी से देखने को मिलेगा, और आप लोगों की जो मिर्च की फसल में जो है हार्वेस्टिंग जनवरी के लास्ट सप्ताह से शुरू हो जाएगी, और आप लोग मई जून जुलाई महीने तक जो है इससे अच्छा पैदावार लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं, और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आप लोग मिर्च की खेती जरूर करें। अब वैरायटी कौन सी लगानी है, किस तरीके से लगानी है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया। अब वही चीज बार बार आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाए तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर ये सब सारी जानकारी जो है वो सीख सकते हैं। अब 5वें नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वह है लहसुन की खेती। तो किसान साथियों, इस वर्ष अगर आप लोग धान की कटाई के बाद खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है वो लहसुन की बुआई करते हैं, तो आने वाली गर्मी के सीजन में आप लोग लहसुन की फसल से एक बम्पर पैदावार तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ इसका भंडारण भी कर सकते हैं। अगर उस समय अच्छा मंडी भाव नहीं चल रहा तो भंडारण कर सकते हैं। जब इसका मंडी भाव अच्छा मिले तो आप लोग इसकी बिक्री करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सब्जी की खेती करने जाते हैं तो कम से कम आप लोगों को 2 से 3 विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। पहला, ऐसी सब्जी लगाएं जो तुरंत से ही मुनाफा देना शुरू कर दे। दूसरा, ऐसी सब्जी लगाएं जो 60 से 70 दिन बाद उत्पादन दे, लेकिन लंबे समय तक उत्पादन दे। तीसरा चीज, आप लोगों को कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों की भी बुआई करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए, जो आने वाले समय में उसको आप जब चाहें तब बिक्री कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए नवंबर महीने में अगर आप लोग धान की कटाई के बाद सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग पालक, मूली, धनिया लगाइए थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल में। ये आपको 25 से 30 दिन बाद ही इनकम देना शुरू कर देगी। उसके बाद आप लोग जो है मटर लगाइए, टमाटर लगाइए, भिंडी लगाइए, तो ये आपको 60 से 70 दिन बाद पैदावार देगी और लंबे समय तक देगी। तो आप लोगों को जो इनकम का स्रोत हो वो बना रहेगा। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया कि लहसुन की खेती करना चाहिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो रोज की इनकम है वो तो चली रही है,
उसके साथ ही साथ आपने इसी दिनों में ऐसी फसल भी उगा ली जिसका आने वाले समय में आप बिक्री कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की शॉर्टेज चल रही है या किसी और भी फसल में पैसे लगाने की आवश्यकता है, तो आप लोग लहसुन की बिक्री करके जो है उसमें पैसा लगा सकते हैं और उसे अच्छी तरीके से ग्रो करके उससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी धान की कटाई के बाद लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई करके आप लोग आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जो दिमाग में तो आ रही हैं, लेकिन उनकी बुआई करें या ना करें, कैसे करें, ये कहीं न कहीं कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। उसमें है आपका कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि के साथ-साथ आप सोच रहे होंगे फूल गोभी की खेती लगाने के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। जैसे फूल गोभी की खेती है, अगर उसका आप लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसका आने वाले समय में उत्पादन तो शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों में देखा जा रहा है कि फरवरी महीने में, मार्च महीने में फूल गोभी का बहुत ही बुरा हाल देखने को मिल रहा है। तो मार्केट के ट्रेंड को अगर पकड़ के चलें, तो अगर आप फूल गोभी, पत्ता गोभी की खेती करने जा रहे हैं, तो क्षेत्रफल थोड़ा-सा कम कर दें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप करिए ही नहीं, आप क्षेत्रफल थोड़ा-सा कम कर दीजिए। ये तो आपका एक क्लियर हो गया। फिर अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नवंबर महीने में कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि की बुआई करें, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कम समय में थोड़ा ये बता दूँ कि देखिए, ये सारी फसलें जो है वो गर्मी के मौसम की अनुकूल फसलें हैं। ऐसे में अगर आप लोग नवंबर महीने में जो टेम्परेचर थोड़ा-सा ऊपर रहता है, अगर आप लोग बुआई कर देते हैं, तो बीज का अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिसंबर और जनवरी महीने की कड़ाके की ठंड में ये फसलों की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा कमज़ोर रह जाएगा और आने वाले समय में आप लोग इससे अच्छा पैदावार नहीं ले पाएँगे। इसीलिए अगर आप लोग इस फसल को लगाना ही चाहते हैं, तो आप लो टेनल विधि से लगाइए, वो भी जो है नवंबर के लास्ट सप्ताह या 15 दिसंबर तक इसकी अगर आप लोग बुआई करते हैं, तो आने वाले समय में आपको शानदार पैदावार देखने को मिल जाता है। अभी के समय में आप लोग खुले खेत में इसकी बिजाई ना ही करें तो ही बेहतर है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खेती-बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।